दिल धक धक कर रहा है। तो मैम हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा एम है AIR लाने का, तो AIR कैसे लाएं? ये राय उनके लिए है जिन्होंने जीरो है अभी बेटा, कुछ नहीं पढ़ा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो। एक तरीके से लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। लेकिन क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, दिल धक धक कर रहा है, तो मैम हमें समझ नहीं आ रहा, हमारा एम है एग्जाम्शन का, तो एग्जाम्शन कैसे स्कोर करे, या हमारा एम है AIR लाने का, तो AIR कैसे लाएं? और आपको एग्जाम्शन और AIR लाके देंगे कौन? हमारे गब्बर सर। तो सर एक बार आ जाओ और इनको बता दो। क्या बात है मैम, क्या बात है। सो बच्चों, आई होप सो कि आप सभी मस्त बेहतरीन सुपर्ब होंगे। और मैम इस समय क्या है ना, इस समय दो टाइप का बच्चा है। एक बच्चा वो है कि जो अभी पहली बार अटेम्प्ट दे रहा है, जून में उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, चाहे वो बोथ ग्रुप के लिए जा रहा हो, चाहे वो सिंगल ग्रुप के लिए जा रहा हो। दूसरी तरफ है हमारे वो बच्चे जो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं बट उनके फेवर में नहीं रहा। अब वो चाहते हैं कि मैं अभी से अगर पढ़ूंगा तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं अच्छे से पास हो सकता हूँ, या मुझे क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, कैसे फॉलो करनी चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा मैं, है ना। तो सबसे पहले मैम इसको देखते हैं, जो हमारे बच्चे अभी पहली बार अटेम्प्ट देने जाएंगे। बेटा सबसे पहली बात, अगर आप लोग ऐसे बच्चे हो, मेरे हिसाब से मैम आपको क्या लगता है कि अगर अभी मार्च चल रही है तो बच्चों को बहुत ग्रुप देना चाहिए अगर अभी पढ़ने बैठेगा तो, आपके हिसाब से? सर देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अगर मान लो मेरे बोथ ग्रुप्स का, दोनों का 60% सिलेबस कवर है, ठीक है, ये ग्रुप 1 और ये ग्रुप 2, तो मेरे को सर डेफिनेटली बोथ ग्रुप्स देने चाहिए। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, और सर अभी ऑलरेडी मार्च 15 है, तो हमारे पास सर 3 महीने भी नहीं है, 2.5 महीने हैं, जिसमें मुझे स्टार्ट से लेकर के कंप्लीट करना है। तो सर 2 ग्रुप वाली एडवाइस हम अभी अपने बच्चों को नहीं देंगे। और सर एक ग्रुप भी देखो, आपको भी पता है कि एक ग्रुप भी मुश्किल है, तो एक ग्रुप भी आप वो चूज करना जो आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, या आपको लगता है कि सब्जेक्ट फेमिलियर है, मैं कर पाऊंगा। क्यों सर? सही बात है, क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको, बिल्कुल सही कहा मैम ने। अगर अभी से, मतलब कि ये राय उनके लिए है जिन्होंने जीरो है अभी बेटा, कुछ नहीं पढ़ा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बच्चा होगा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। यस भाई, अगर ऐसा होगा तो CS एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहे, जो बाहर वाले बोलते हैं ना कंप्यूटर साइंस, वही चल रहा है। क्योंकि अगर आप असली में CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट हो तो सपोज मान लो आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, 7 पेपर है, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है, मान लो कोई 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 50% भी आपका सिलेबस हो गया है, एक बार को सोच सकते हो, वो एक तरीके से एक ही ग्रुप बन गया आपका, है ना। बट बेटा कुछ भी नहीं स्टार्ट करा तो आप किसी एक ग्रुप को ऑप्ट करो, जो भी आपको बेस्ट लग रहा है, फर्स्ट को या सेकंड को। मेरे हिसाब से फर्स्ट पर जाना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट भी 4-4 हैं, तो बच्चा चाहेगा जितनी जल्दी निकल जाए उतना ज्यादा बढ़िया है। बट मैम बच्चा यही पूछना चाहता है कि इसको मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं अपना, अगर पहली बार अटेम्प्ट दे रहा हूं तो किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। बेटा मैं आपको बताऊं कि हमारा ये जो पूरा कोर्स होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तरफ आपको मिलेंगे सारे के सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, और एक तरफ मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। बहुत ही रेयर ऐसा मैम देखा गया है बच्चा कि दोनों टाइप का बच्चा अच्छे से कर रहा हो, मतलब उसकी थ्योरी भी अच्छी है, न्यूमेरिकल भी अच्छा है। ये बात आपको मालूम करनी पड़ेगी कि आपका अच्छा क्या है, थ्योरी अच्छी है या न्यूमेरिकल अच्छा है। न्यूमेरिकल अच्छा है बेटा तो पहले थ्योरी को कवर करो, वो तो हो जाएगा। और न्यूमेरिकल अच्छा नहीं है तो पहले न्यूमेरिकल को, यानी कि जो अच्छा नहीं है पहले उसको पकड़ना पड़ेगा। अब मैम आपको भी मालूम है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर लाने हैं, 50% ओवरऑल आपको लाने हैं। यहां पर ये टारगेट लेके चलोगे ना, ये टारगेट आपको मोटिवेट करेंगे पास के लिए, क्योंकि मैम आपको मालूम है कि हर किसी की एग्जाम्शन और EIR लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बच्चे पास होते हैं वो भी अपने आप में एग्जाम्शन EIR से कम नहीं होता, है ना। होना ही बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि इस बार 18%, लगभग 20% रिजल्ट गया है बच्चों का। तो जो बाकी के 80% बच्चे थे वो ऐसे नहीं थे कि वो फेलियर थे या उनको आता नहीं था, जस्ट कि उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी नहीं फॉलो करी होगी, या हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में वो फेवर में नहीं आया हो जो पढ़ा होगा। तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, इट डजंट मीन कि यार उन्होंने ट्राई नहीं किया,
तो मैम ट्राई से याद आया, जैसे हमारे ये दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर आप हार नहीं मान रहे हो, अगर आप हार नहीं मान रहे हो बेटा, आप दोबारा से उठे हो कि मैम मुझे जून वाला टाइम देना है या दिसंबर का अगेन देना है, तो बेटा वो भी तो जीती है, वो भी तो जीती है। तो यहाँ पर बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दो पार्ट करने हैं, आपकी थ्योरी अच्छी है या न्यूमेरिकल अच्छा है। सपोज आपका थ्योरी अच्छी है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, मैम न्यूमेरिकल में सबसे बढ़िया तरीका होता है रात को पढ़ो, 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद अगर आप 2 घंटे 3 घंटे भी दे पा रहे हो सफिशियंट है, क्योंकि मैम डिस्टरबेंस नहीं होता। बिल्कुल पूरे दिन में हम जब भी न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कुछ ना कुछ कैसा ना कैसा डिस्ट्रैक्शंस आता ही जरूर है। पूरे दिन में बेटा ज्यादा नहीं, अगर आप 4 आवर्स अपनी सेल्फ स्टडी के लिए दे पा रहे हो कोचिंग वगैरह को मैम छोड़कर, तो आई थिंक बहुत ही सफिशिएंट है। याद रखिएगा बेटा, इस समय आपको एडवाइस किसी की नहीं लेनी है। हाँ। सर वीडियो आपकी देखने आए हैं, आपकी एडवाइस, बेटा एडवाइस इन द सेंस कि सपोज मैं स्टूडेंट हूं और मैम जो है आपको मालूम है ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है। अब मैम का मान लीजिए दिसंबर वाला टाइम पूरा हो गया, अब मैंने इनसे राय ली कि मैम यार मैं अटेम्प्ट देने की सोच रहा हूँ, कैसे करूं। इन्होंने मुझे कोई राय दी, यही राय मुझे किसी और ने दी, तीसरी राय, चौथी राय, तो भाई साहब आपके पास चार, वो कहते हैं ना अपने बीएसटी में कहते थे कि यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सुननी किसकी है। तो बेटा आप सिर्फ एक टारगेट को फॉलो करो। सपोज आपने मेरे को फॉलो किया या मैम को फॉलो किया इंस्टाग्राम पर, तो आप बेटा क्या करना, वही फॉलो करना है। 4 लोगों की सुनोगे नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, जो भी मॉड्यूल होता है बेटा, मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत जरूरी हैं। अक्सर देखा गया है मैम, जैसे मैं आपके सब्जेक्ट का पूछना चाहूंगा, मतलब कि ऐसा कभी हुआ है कि उसी में से पेपर आया हो, मॉड्यूल में से क्वेश्चन आया हो? सर यूजुअली तो ना ये होता ही है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन हर एक बच्चे को करके जाने होते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूँ तो मॉड्यूल में ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, बट जब आप डायरेक्ट करते हो ना तो उससे भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। थ्योरी जो केस स्टडी आती है उसमें भी कहीं ना कहीं पूछा तो कुछ कंसेप्ट ही जाता है ना, और लिखना तो आपको वैसे ही फॉर्मेट में होता है। तो आपको मॉड्यूल, अगर आपने देखो वैसे यूजुअली सर हम अपनी क्लास में जब थ्योरी करते हैं तो मॉड्यूल बड़ा जरूरी होता है, जब लॉ की बात करते हैं प्रैक्टिकल का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है प्रैक्टिकल में शायद इतना जरूरी नहीं होता। मैं बताता हूँ मैम, ऐसा है कि अगर मैं स्पेशली बात करूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, एफएम की बात करूँ, टैक्सेशन की बात करूँ, तो बेटा ऐसा देखा गया है, रेगुलर देखा गया है कि मैम डिट्टो क्वेश्चन भी आया है और नंबरिंग चेंज करके भी आया है। तो इसी बिहाफ पर मैं कहना चाहूंगा बेटा कि जैसा मैम ने कहा कि थ्योरेटिकल का घुमा के आगे, जाहिर सी बात है ऐसा तो छपेगा नहीं, लेकिन टॉपिक का रहेगा। बट मैम न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, बैलेंस शीट मैच करना चाहिए। तो आपकी जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है, अक्सर आप देखना, सपोज आपने दिसंबर में अटेम्प्ट दिया, आपके पास उसके हिसाब से बुक आई होंगी, नेक्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके हिसाब से बुक आएंगी, तो आप जरूर देखना उनमें कुछ क्वेश्चंस ऐड होते हैं बेटा, उन क्वेश्चन को जरूर देखना। यानी कि देखो क्या करना है आपको, सिंपल है बेटा, दूसरों की राय नहीं लेनी है। आपका मन है, आपने सोचा मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 ही पढ़ूंगा, किसी के कहने से 4 घंटे पढ़ने बैठ गए, वो 2 घंटे वेस्ट ही हो रहे हैं, क्योंकि वो आप उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ रहे हो। मॉड्यूल के कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बेटा, मॉड्यूल को प्रेफरेंस जरूर देना है, क्योंकि आपको मालूम है कि आईसीएसआई उस पर ज्यादा प्रेफर करती है। ये बात उन बच्चों के लिए है। अब आपकी सर थ्योरी कमजोर है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है। मैम थ्योरी, मतलब मेरा तो ये मानना है जैसे थ्योरी को सुबह के टाइम पढ़ा जाए काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब कि अर्ली इन द मॉर्निंग। सर हम तो उठ ही नहीं पाते हैं, तो बेटा अगर आपको ये पहाड़ जैसा कोर्स उठाना है ना, तो सुबह तो उठना पड़ेगा। सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना मैम कि हमारी बहुत सारी मेमोरीज ऐसी होती हैं हमारी लाइफ की कि हमें सब याद नहीं रहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं बचपन की याद भी, आज भी याद होगी। तो वही है कि एकदम फ्रेश होता है माइंड, और वो कंसेप्ट आप पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, पहली बार एग्जाम में बैठना है बेटा, आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना। मैं चाहूंगा थोड़ा हम इन बच्चों के बारे में बात करें। तो सर मेरा ना सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट है, मान लो सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी अटेम्प्ट हो सकता है। सबसे पहले तो स्टडी एज इफ इट इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट। देखो यहाँ पे अगर तुमने ये कर लिया ना तो तुमने सारी डिस्ट्रैक्शंस को पार कर लिया। मान लो मेरा सेकंड अटेम्प्ट है या थर्ड अटेम्प्ट है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता है सर कि यार पढ़ा तो ऑलरेडी हुआ है, चलो मैं रिवाइज करके चली जाती हूँ। तो जब मैं रिवाइज ही करके जा रही हूँ तो मैंने कुछ इंप्रूव तो किया ही नहीं ना, मेरा फोकस रिवीजन पे है। तो लेकिन अगर मेरा फोकस इंप्रूवमेंट पे हो जाएगा ना तो मेरी गेम यहां से बदल जाएगी। मान लो मैंने अपना एक अटेम्प्ट दिया, मेरा क्लियर नहीं हो पाया,
अब मैं उसमें अगर देखूंगी ही नहीं कि मैंने कहाँ गलतियां की थी, तो मेरा सेकंड भी वही जाएगा और मेरा 10th भी वही जाएगा। सर वही बोलते हैं ना कि आप सेम चीज करते करते अलग रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मैंने देखा है इस बार, मतलब रिजल्ट में अक्सर क्या होता है हम्म, कि बच्चे जो फेवर में रिजल्ट नहीं आता वो दो तरह से, एक ऐसा होता है जैसे सपोज मैंने मॉड्यूल 1 दिया, ग्रुप 1 दिया, 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, एक सब्जेक्ट में सिंगल डिजिट मार्क्स आ गए, या फिर ऐसा होता है कि सब में पास है लेकिन एग्रीगेट नहीं बन पाया। तो बेटा देखो ऑप्शन आपके पास है, अगर एग्रीगेट नहीं बन पाया तो जो सब्जेक्ट आपका बेस्ट है या जो सब्जेक्ट्स आपके बेस्ट हैं आप कोशिश करो स्कोर उसमें कर लेंगे। बट अगर आपका एक में सिंगल डेट आ गए तो बेटा बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको उसमें ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी कमियां हैं जो आपको ठीक करनी है बेटा, ठीक है। बिल्कुल। अब देखो जैसे सर ने बोला ना कि सिर्फ सब्जेक्ट को देखो, हमारा कोई ना कोई फेवरेट होता है, लेकिन यहाँ पर फेवरेट वाली गेम चलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर मेरे को हर एक में पास होना है। तो वही है कि किसी में 70 आ गए लेकिन किसी में 7 आए तो वो चलेगा नहीं। आपको सारे, मान लो 2 ग्रुप दे रहे हो तो 7 सब्जेक्ट्स हैं, 7 के 7 सब्जेक्ट्स को आपको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आप लैक कहाँ करते हो। अच्छा, यूजुअली आप कहाँ लैक कर सकते हो? आप राइटिंग प्रैक्टिस में लैक कर सकते हो, आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी में लैक कर सकते हो। अब बच्चा बोलता है कि मैम मुझे क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी है। मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, मेरे को लिखना नहीं आता था, बस उस वजह से मैं रह गई। तो देखो दोबारा से क्लासेस करने की सर जरूरत नहीं है। जो यूट्यूब पर हम मैराथन्स वीडियोस इतनी सारी हैं हमारी और आने भी वाली हैं, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, राइट। आप बिल्कुल पास हो जाओगे। लेकिन एक ऐसा बच्चा जिसको पता है कि उसके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, अब सर अगर कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो कुछ भी मैराथन वहां पर कैसे हेल्प करेगी? अगर हम बोले हम आपको लिखना सिखा दें, बिल्कुल जो सिखा रहे हैं, लेकिन यार लिखने के लिए वर्ड्स तो आपको चाहिए होंगे पेपर में। तो अगर मेरे कंसेप्ट ही वीक हैं तो मेरे को ऑब्वियसली सर क्लासेस, देखो फिर रिकमेंडेड है कि आप क्लासेस लो। और जो कह रहा है कि मैम हमें रिवाइज करना है बस, तो देखो यार फास्ट ट्रैक वगैरह भी हैं, आप वहां से भी देख सकते हो। बट यहाँ पर ना मेरे बच्चे, इफ यू आर गोइंग इनटू द एग्जाम हॉल फॉर द सेकेंड टाइम, मेक श्योर कि आपका भी 2.0 वर्जन जाए। वो सेम वर्जन लेकर अगर आप दूसरी बार जाओगे तो बात नहीं बनेगी। अच्छा 2.0 वर्जन सर कैसे बनेगा मेरा? मैं राइटिंग प्रैक्टिस करके जाऊं बहुत अच्छे से, मैं सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके जाऊं, मैं हर सब्जेक्ट में अपनी कमांड बनाकर जाऊं। अब बच्चा कह रहा है कि मैम थ्योरी थोड़ी लर्न नहीं होती। जैसे सर मुझे ऐसा लगता है जैसे सब्जेक्ट हो गया SBIL, थोड़ा सा लर्निंग वाला है। GIGL की मैं बात करूं, थोड़ा सा पोर्शन जो है उसमें लर्निंग वाला है। एंड ECIPL में भी कुछ लिमिट्स वगैरह हैं जो कि आपको लर्न करनी है। तो इनके आप चार्ट्स बनाओ कि देखो करना तो है ही, मुझसे नहीं होगा ये नहीं चलेगा। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा के सर मुझे पास तो होना ही है। तो मेरे बच्चे अगर आप सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए जा रहे हो, सबसे पहला ट्रीट इज एज इफ योर फर्स्ट अटेम्प्ट। गलतियां क्या हैं देखो, इस वीडियो के बाद बैठो 10 मिनट एनालाइज करो कि पिछले अटेम्प्ट्स में क्या गलतियां की थी। जितनी ज्यादा हो सके राइटिंग प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिजल्ट कैसे आपके लिए EIR लेकर आएगा। मैम मुझे मतलब लगता है, क्वेश्चन है मेरा, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, स्पेशली जो इनके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, इन्हें आंसर आता तो है लेकिन लिखना नहीं आता। तो जितने भी हमारे PYQ क्वेश्चंस होते हैं और ICSI उसके गाइडलाइन आंसर्स भी देती है, तो अगर बच्चा उन आंसर्स को देखे एक बार कि भाई जो ICSI है वो कैसे आंसर्स मांग रही है, किस फ्लो में उन्होंने आंसर्स लिखा हुआ है, तो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सर बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलती हूँ कि आप ना देख के भी लिखो। अगर मान लो मैं देख के भी लिख रही हूँ तो कहीं ना कहीं हाथ तो चल रहा है, मेरा दिमाग तो चल रहा है। 10 बार देख के लिखूंगी ना, 11वीं बार में बिना देखे लिखने लग जाऊंगी। सर देखो हम तो इनके लिए सब लेकर ही आएंगे, राइटिंग प्रैक्टिस भी हम सिखाएंगे सर इनको, जैसे आप क्वेश्चंस, राइटिंग प्रैक्टिस। लेकिन रजे आपका अपने आप से भी उन चीजों को करना बहुत जरूरी है। और आपको भी पता है एग्जाम में नहीं लिख कर आओगे तो भाई काम नहीं बनेगा। जैसे सर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो उसको भी लिखने का एक तरीका होता है।
होता होगा। सही बात है मैम, बिल्कुल। मैं न्यूमेरिकल के लिए मैंने पहले भी बोला है कि इस बार जैसा देखा गया न्यूमेरिकल में क्या होता है ना बेटा, कि जो मैंने बताया ना कि आप पीवाईक्यू कर लो, आप क्या करोगे बेटा पीवाईक्यू के लिए, कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं उनके पीवाईक्यू नंबरिंग, जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, उसके बाद में नंबर उसका डबल कर दो, उसका हाफ कर दो, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो। बट अभी क्या देखा गया है कि जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं मैम, उस लेवल पर आईसीएसआई नहीं पहुंची जो लेवल एक्चुअल में होना चाहिए। तो एक तरीके से अभी आपके पास एक गोल्डन चांस है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि जो अभी हमारा अटेम्प्ट आया था दिसंबर 2025 का, तो आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक प्यारा सा चैप्टर है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स का। मैम आईसीएसआई अगर चाहे, मतलब वीडियो नहीं देखे ये वाली, अगर आईसीएसआई चाहे तो उसमें से 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन बढ़िया सा दे सकती है विद बैलेंस शीट। अभी तक नहीं दिया मैम, बहुत ही बेसिक 5 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो अभी ये गोल्डन चांस चल रहा है, धीरे 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 बेटा आपका लेवल अप होगा। तो बेटा जी, चाहे आप पहली बार पेपर दे रहे हो, चाहे आपका फेवर में नहीं आए हो, ध्यान रखिएगा इस 2 महीने में अपना बेस्ट वर्जन, मैम ने क्या कहा 2.0 वर्जन, तो आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि पहली बार दे रहा हूं। पहली बार दे रहा हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो और आपकी स्पीड 0 से 30 हो गई, तो जितना टाइम आपको 0 से 30 पर जाने में लगा, 30 से 60 पर जाने में नहीं लगेगा, बिल्कुल है ना? तो वही चीज है। तो यार वही है कि सर आज हमने इनको बता दिया बच्चों को कि किस तरीके से अगर आप ये एक फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो कैसे, और ये भी यही है कि अगर फर्स्ट दे रहे हैं तो ये भी फर्स्ट है। आप भी फर्स्ट हो। एग्जैक्टली तो बस यार अपने अच्छे से पढ़ो। और देखो यार, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही है, हमें जो लगता है तुम्हें दिक्कत आ रही है, हम उस पर अपना सॉल्यूशन लेकर आते हैं। बट जो आपको लगता है मेरे बच्चे की एक प्रॉब्लम मुझे आ रही है, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है? सो ये आप जो भी हमारा कमेंट सेक्शन है बेटा, जो भी आपकी दिक्कत है हाँ लिटरली लिख देना, प्लस हाँ ये लिख देना कि ये जो वीडियो है मतलब क्या आपके लिए हेल्पफुल है, हाँ ताकि हमें भी लगे कि यार हम आपके लिए 10 मिनट 15 मिनट हाँ 20 मिनट जो सोचते हैं कि यार ये आपके पास डिलीवर होना वो चाहिए, हो रहा है। ये है क्या ऐसा, तो ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, प्लस बिल्कुल प्रॉब्लम ज्यादा बताना। क्योंकि Exactly. मैम ऐसा होता है कि हमने वीडियो बनाई और हम हम्म, चले गए, बट इन बच्चों से ना हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो आप कमेंट में करना बेटा, मैं जैसे आपने देखा होगा कि मैं बच्चों के पर्सनली कमेंट तक का रिप्लाई करता हूं। तो आप ना बेटा जो भी आपकी परेशानी हो कि सर ये दिक्कत आ रही है या इस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, लिख देना। हम कोशिश करेंगे कि मैम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वही चीज वीडियो डालें जो आपको चाहिए। जैसे बिल्कुल मैम ने कहा कि मैम के सब्जेक्ट के राइटिंग सेशन बच्चों की डिमांड रहती है, मैम बहुत जल्दी सरप्राइज लेके आ रही हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में बच्चों को प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिमांड रहती है, हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। तब तक आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो हमारा आपके पास चलो बैच है लेकिन आपको रिवीजन करना है, तो फास्ट ट्रैक बैच है हमारे पास, बिल्कुल या फिर हमारा सिद्धांत बैच है, वहां भी आप तब तक रिवाइज कर सकते हो। लेकिन करो बेटा, करो है ना? बिल्कुल सर। अब बस एक वादा करो कि ये वीडियो ना एक तरीके से लास्ट वीडियो है। लास्ट वीडियो इसके बाद आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है कि ये कहते हैं ना कि 10 दिन ये पढ़ लो ऐसा हो जाएगा, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा। बेटा ये एग्जीक्यूटिव है, यूकेजी बिल्कुल। एलकेजी नहीं है कि आप 10 दिन पढ़ोगे पास हो जाओगे। पास हो जाओगे। ठीक है ना? सर यहाँ पर आपको पास होने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, बस अब यही है कि आप वो एफर्ट करो। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो भी प्रॉब्लम हो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।